In the last video, we have discussed about the dimensions formula of any physical quantity. So first of all, good morning students. Today I am going to start applications of dimensional analysis. Applications of dimensional analysis. जो हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था डायमेंशन फॉर्मूला बनाना. मेन चीज था डायमेंशन फॉर्मूला बनाना. थोड़ा सा मैं, क्योंकि पूरा जो चैप्टर कंप्लीट है ये आपका डायमेंशन फॉर्मूले पे डिपेंड करता है पूरा. तो इससे पहले एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स थे, तो एक फंडामेंटल, एक था ड्राइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती है में 7 टाइप्स की होती हैं, 7 की, जिन पर पूरा फिजिक्स डिपेंड है, पूरा फिजिक्स. अगर हम डायमेंशन बनाएंगे तो सभी डायमेंशन बनती है फंडामेंटल से. अगर हम क्वांटिटी बनाएंगे तो सभी बनती है ड्राइव्ड क्वांटिटी से. तो मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, करंट. मैंने अभी 4 लिखी है, 4. एक और भी है, इनके अलावा टेम्परेचर है, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सबस्टांस है. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी. मास की जो यूनिट होती है वो आपको पता है किलोग्राम. लेंथ की यूनिट जो होती है मीटर. टाइम की सेकंड और करंट की एम्पीयर. मैंने 4 क्यों लिखी है? वैसे 7 टाइप्स की होती है, मैंने बता दिया आपको लास्ट वीडियो में. मैंने इसलिए लिखी है 4 क्योंकि जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज. एक बार फिर बता रहा हूँ आपको मैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. यानी जो उनका बेसिक कंडीशन है वो प्रूव बनाने की, वो हिस्सा बनती है इनसे. और जो एक सीक्वेंस होती है हमारे यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की, वो एम एल टी की फॉर्म में होती है. इसके बाद जो भी क्वांटिटी आती है इसकी डायमेंशन बाद में लिखते हैं. जैसे कि मास की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी एम, लेंथ की क्या थी एल, डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम का कैपिटल टी और करंट का कैपिटल ए. ये आपके पास, ये मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे लास्ट वीडियो में. अब सपोज आपने कहा सर मोमेंटम है, मोमेंटम जो यू हैव द स्टडी इन 9th क्लास. जो मोमेंटम होता है वो आपने पढ़ लिया 9th क्लास में. तो जैसे मोमेंटम है, आप देखो E इज इक्वल टू mv है, mv. ये जब हम फंडामेंटल का यूज करते हुए कुछ नहीं बनाते हैं क्वांटिटी नहीं, तो वह ड्राइव्ड क्वांटिटी है फिजिक्स में. ड्राइव्ड तो देखो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड. तो यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड. अगर किसी भी बच्चे के फिजिक्स में उसकी यूनिट और फॉर्मूला याद हो जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है. देखो किलोग्राम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? मास की. मास की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? देखो m. मीटर, मीटर क्या है? l अपॉन टी. सेकंड, सेकंड ये ना टी क्या होती है? टी. ये हो गया. एक बार फिर बता रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन फॉर्म. कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है. तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं. जैसे कि ये 1 है तो एम एल टी माइनस 1. और ये आपके पास जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट बना लेते हैं, कंप्लीट याद होता है आपकी, तो हम लिखते हैं बिग ब्रैकेट में तो एम एल टी माइनस 1. तो एम एल टी माइनस 1 में 3-4 चीजें आई. देखो क्या चीज का मतलब, एक तो मास आया है, एक वेलोसिटी आई है,
फिर वेलोसिटी को भी हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड। तो उनमें हम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन आया, फिर डिवाइडेशन आया, तो हम ये फंडामेंटल से बना रहे हैं। तो जो क्वांटिटी हम फंडामेंटल से बनाते हैं उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल केवल 7 टाइप्स की हैं, और बाकी जितनी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं वह सभी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उन्हीं के बेस पर जब हम डायमेंशन बनाना सीख लेते हैं, अगर डायमेंशन बनाना सीख गए आप, उसके बाद है ये वाला टॉपिक जो मैंने आज लिखा आपको ये, तो डायमेंशन बनाने के बाद क्या है कि सपोज जैसे कि वर्क डन है, एग्जांपल वर्क डन ये है, ये आपके पास होगा वर्क डन W, फॉर्मूला होता है F/S, ये होगा। हमें कहा डायमेंशन निकालो, क्योंकि जब तक आप अपनी बुक में डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं सीखोगे, जब तक आपके पास ये एप्लीकेशन कोई नहीं होने का। डायमेंशन कम से कम पहली 10, तो पेज नंबर एसएल में 2.20, एसएल का मीनिंग होता है बुक है रिफ्रेशर बुक हमारे पास एसएल अरोरा, तो उसमें जो पेज नंबर 2.20 है, यहाँ पर जो पहली 10 to 15 फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी डायमेंशन आपको ओरल याद नहीं करनी, रखना नहीं है, तरीके से मेथड से कि आप कोई सब निकाल सकते हो आप, क्योंकि जितने भी फिजिक्स पढ़ोगे आप 12th में 11th में सभी चैप्टर में डायमेंशन फॉर्मूले पहले आते हैं सभी में। W बराबर हो गया F/S, F को फोर्स में सेकंड लॉ मोशन से M में लिख सकते हो आप, M में into S, फिर M आ गया। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। एक्सेलरेशन की यूनिट देखो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर क्या होती है L, और अपॉन S स्क्वायर सॉरी टाइम स्क्वायर सेकंड की इनटू S है डिस्प्लेसमेंट, इसकी होती है L। तो क्या देखो M L स्क्वायर T-2 ये होगी। तो डायमेंशन ये ओरल भी आप एक टाइम आएगा आपका, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अच्छी तरह, तो आपके डायमेंशन फॉर्मूले ओरल याद हो जाएंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला W का तो होता है ml² T-2 पर टन का, ये एनर्जी का होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, होता है ml, देखो ml/T-2। तो ये सब याद करनी है, इनके बेस पर एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, पावर, वर्क डन, ये सारी याद करने के बाद फिर हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। और भी एक दो टॉपिक है, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ आपको, ये मत समझना कि भाई ये टॉपिक रह गया वो रह गया, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने सबसे आसान टॉपिक आपको बताया है जिससे पूरा फिजिक्स डिपेंड है। तो नाउ आई कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला या एनालिसिस। इसके 3 एप्लीकेशंस होते हैं, 3। नंबर फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, to convert one system to another system of units, to drive a relationship between any physical quantity। जो भी हमें यहाँ पर करना है, वो सभी आपको डायमेंशन की मेथड से करना है। सपोज को डेरिवेशन करना आपको, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है M बराबर M में, उसमें पढ़ा आपने क्लास 10th में फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 9th में, हाँ वो फॉर्मूला प्रूव किया था सिंपल मेथड से, लेकिन यहाँ डायमेंशन मेथड से। एक आया इसमें टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ सिस्टम यूनिट्स, जो हमारे यहाँ सिस्टम यूनिट्स होती हैं फिजिक्स में, ये होती हैं 4 टाइप्स की सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर द 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट आता है MKS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, इसलिए ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताई गई MKS, CGS, SI और FPS। ये जो यूनिट है आपके पास, जैसे कि MKS की फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड,
सीजीएस की यूनिट होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एसआई स्टैंडर्ड यूनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बोलना है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हम फॉलो करते हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स के आप जानते हैं न्यूटन होते हैं, न्यूटन, तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, तो एसआई है वो। तो हमको क्या करना है, हमको, मैं तुम्हें कहता हूँ कि 1 मीटर में किस सेंटीमीटर है, तो 100, तो नॉर्मल मेथड है, तरीका है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, लेकिन इसे प्रूव करो डायमेंशन मेथड से। तो इसे कहते हैं टू कन्वर्ट, पॉइंट नंबर 2, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्ट करना आपको एक सिस्टम से दो सिस्टम में। एक नीचे पॉइंट नंबर 3 है, ड्राइव करना आपको, ड्राइव रिलेशनशिप बनानी है आपको ड्राइव करने के लिए। और पहला जो पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। कोई भी आपके पास इक्वेशन हो फिजिक्स में, कोई भी रिलेशन हो, जैसे हम देंगे आपको, आपके पास एक्सरसाइज भी है, आपको चेक करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड यूनिट ऑफ डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड डायमेंशन ऑफ यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आपको क्या करना है पहले पॉइंट में कि जैसे मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले पॉइंट का। ये आपके पास है, देखो पहला करा रहा हूं, पहला ये मैं आपको 1 बाय 1 कर कराऊंगा। तो पहला हम करा रहे हैं, पहले वाला टू चेक v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो पहला पॉइंट है इसमें हम कैसे करेक्टिविटी हुई, करेक्टनेस हुई, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल हुआ, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, सब तीनों एक ही चीज होती है। हम कहे चेक करते हैं किसी भी रिलेशन का। जैसे कि मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हमें चेक करना है कि क्या ये इसकी जो करेक्टनेस है इस इक्वेशन की, इस रिलेशन की, वो सही है या गलत है। तो हम जब चेक करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वल टू से इधर तो है लेफ्ट हैंड साइड, इससे इधर है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले मेंशन करेंगे सॉल्यूशन में डायमेंशन ऑफ v, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v, v मींस वेलोसिटी। तो आप जानते हो, जब याद हो जाएंगे आपके, तो lt माइनस 1, lt माइनस 1, एंड देन अब राइट हैंड साइड लेंगे, u प्लस ए टी। u भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, कोई सी भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। lt माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस 2, टाइम की होती है t। इस t के 1 से 2 कट जाएगा, तो lt माइनस 1 होगा 2 lt माइनस 1। डायमेंशन केवल होती है फिजिकल क्वांटिटी की, डायमेंशन होते हैं केवल फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन लेस होता है कोई भी नंबर, जो 2 है, ये 2 है, कोई सा भी काउंटिंग नंबर हो, सब डायमेंशन लेस होता है। तो 2 यहाँ पे होते हुए भी नेग्लिजिबल है, समझ, ध्यान समझ लो। कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन में अगर हो तो वो होते हुए भी नेग्लिजिबल है। क्यों? बिकॉज जो 2 है उसी को डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस होता है, नंबर है वो। तो जब डायमेंशन लेस हो गया तो 2 को यहाँ से हटा सकते हैं, तो होगा lt माइनस 1। ये था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंड्स ये हो गया, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई राइट। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, या कौन सी होगी,
राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इक्वल है दोनों। तो हमें क्या करना, टू चेक द, जब दोनों इक्वल आ जाएंगी तो आप समझ लें कि आपने इसकी करेक्टिविटी या इसकी करेक्टनेस या इसकी होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल चेक कर चुके हो आप। तो फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इट इज इट इज करेक्ट डायमेंशनली मेथड से करेक्ट हो गया। बस ये लिखना आपको 100 करके, सो इट इज करेक्ट डायमेंशनली। तो ये आपके पास चेक हो गया, ये आपके पास चेक करने का तरीका। मैंने आपको कोई भी इक्वेशन नहीं लेनी आपको, जो हम बता रहे हैं आपसे, जैसे कि पेज नंबर ये है, पेज नंबर जो आपके पास 2.30 है, उसमें और बुक आपके पास एसएलआर हो रहा फिजिक्स, पेज नंबर 2.30 पर एसएलआर बुक में इसकी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है इसका, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, यूबीसी कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इक्वेशन जो होती है मोशन की में तीनों है, आप तीनों चेक कर सकते हो इसी मेथड से। जो मैंने कहा ध्यान समझने के बाद फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको चेक करनी है जो उसकी लेफ्ट हैंड यूनिट होती है, डायमेंशन जो हम बनाने सीखते हैं याद होगी, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन फॉर्मूला इज या मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन फॉर्मूला। यानी जो इक्वेशंस आपके पास है, जैसे कि सपोज ये इक्वेशन आपके पास है या ये यही आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब ये जानते भी हो क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ी आया। इसमें भी आपको चेक करना है कि इसकी जो करेक्टिविटी है वो कैसी है। सपोज s है, डायमेंशन फॉर्मूला s डिस्टेंस का होती है l, आपको सोल्व करना है इसको, u वेलोसिटी की t की प्लस 1/2 छोड़ सकते हो आप, यहाँ पे नंबर है, a की डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन की आप जानते हो t की t स्क्वायर होती है, सबको सोल्व करना जैसे मैथमेटिकल में करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो ये देखना कि ये l है क्या, अगर l आता है तो इट इज करेक्ट, नहीं आता है तो इट इज नॉट करेक्ट, ये लिखना आपको। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको दे दिया आज करने के लिए, आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ, 8, 7 और 9, एक दो जो अलग अलग मेथड क्वेश्चन इसमें मैं भी कराऊंगा आपको। पहले एक बार आप केवल आज इसकी जो करेक्टिविटी है केवल वो चेक करें ओनली, बाकी कुछ नहीं करें, केवल जो करेक्टनेस चेक करने का मेथड है जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। उसके 3 एप्लीकेशन थे, मैंने आपको एक बताया फर्स्ट वाला आज, जो कन्वर्ट करने का है, सिस्टम को बदलने का, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू वेरी मच।